हम आज के टॉपिक लेके आए हैं अबाउट वायरल थिंग्स, अबाउट चीटिंग, अबाउट लॉयल्टी। हम बोलना चाहते हैं कि आजकल ये बहुत पूरी दुनिया में हो रहा है। हम चाहते हैं कि लोग ठीक से समझ के कुछ आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हो या पॉइंट्स हो तो आप लोग भी कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, जितना हो सके उतना स्प्रेड करें पूरी दुनिया तक, जहाँ तक शेयर हो सके। आजकल हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही है, स्पेशली अबाउट वायरल होना, चीटिंग का केसेस। एक पत्नी किसी और के साथ भाग के जाना या एक पति किसी और की बीवी को लेके भाग जाना। यंगस्टर्स, लड़की लोग किसी और के साथ, किसी के साथ सोशल मीडिया से कनेक्ट होके वीडियोस वायरल करवाने का। अगर आप वीडियो कॉल में अपना प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज कर देता है तो जाहिर सी बात है कि कोई ठगी रहता है कि वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा और रखेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा, लेके बाद में आपको ब्लैकमेल कर सकता है। जब आप लोगों के बीच में झगड़ा होंगे या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ होगा तो ये हो सकता है कि यस, वो ये धमकी दे कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो हम आपको एक्सपोज कर देगा या वायरल कर देगा करके कुछ बोलता है। वो ऐसा बोलता है कि क्योंकि वो भी गुस्से में कर देता है। जितना आप ट्रस्ट क्यों ना करें, हम तो बोलना चाहते हैं कि ये सब ज़रूरी क्या है। जो बंद कमरे में होता है वो आपको रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे आए हैं कि हम लोगों का पर्सनल स्पेस जो हम लोगों ने मनाए थे वो सब को भी वीडियो रख के वो वीडियो को वायरल करने का धमकी दिया जा रहा है करके कंप्लेंट्स भी आती है। हम तो यही बोलते हैं कि अगर आप लोग बिल्कुल सेंस में हो तो ऐसा प्राइवेट मोमेंट्स को वीडियो में कैप्चर ना करें या फोटो में कैप्चर ना करें, क्योंकि आजकल एआई की दुनिया है, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है। अगर गलती से भी वो लड़का हो या लड़की हो जिनके पास वो वीडियो है या फोटोज़ है, अगर वो किसी ने हैक भी कर लिया या फिर उनका मोबाइल खो गया और किसी और को मिल गया तो वहाँ से भी वो वायरल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वही लड़का या लड़की जिनके पास वो वीडियो है वही लिख करे, वही पब्लिश करे और वही वायरल कर दे। ज़रूरी नहीं है वो, पर यस ये भी है। आप लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आप जितना प्यार क्यों ना करें, जी जान लगा के प्यार क्यों ना करें, ऐसा वीडियोस ना बनाए या फोटोज़ ना करें। अपना प्राइवेट पार्ट्स को छुपाना सीखो, जितना क्यों ना हो। अपना पति ही क्यों ना सही, जितना दूर आप अपना पति से क्यों ना रहे, अपना प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोस कहीं कभी शेयर नहीं करना। और वीडियो कॉलिंग करके ऐसा कभी ना दिखाना, ये कभी ना सोचना कि वीडियो कॉलिंग पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती। वीडियो कॉलिंग पे स्क्रीन रिकॉर्ड करा जा सकता है, मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड में पूरी दिखाए जा सकते हैं, लेकिन दूसरा मोबाइल लेके भी वीडियो कैप्चर करा जा सकता है या फ़ोटो कैप्चर करी जा सकती है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि बहनों, स्पेशली फॉर द बहन्स, फॉर द गर्ल्स, कि आप लोग सतर्क रहिए, ऐसा कभी ना करें। फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम होगा। आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए और कब किसके साथ क्या झगड़ा हो जाए, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर आप अपना सिक्योरिटी चाहते हैं, अपना प्राइवेसी चाहते हैं, तो ऐसा वीडियो कॉल पे या फ़ोटोज़ ना भेजें, अपना प्राइवेट फ़ोटोज़ ना भेजें, या वीडियो कॉल पे अपना प्राइवेट होना है, नो प्रॉब्लम, दैट्स ह्यूमन नीड्स। तो उसमें हम मना भी नहीं करेंगे। अब जैसा भी रहना है, जिसके साथ भी रहना है, आप रहो, बट ध्यान रहे कि कभी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ना खिंचा जाए और ना लिया जाए और ना वीडियो कॉल पे ऐसा करा जाए। तो यही एक बात है कि सभी लोगों को समझना चाहिए, और फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता। ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है लॉयल्टी की। लॉयल्टी कब टूटी जाती है? लॉयल्टी एक पॉइंट है जो अपने आप पे रखना होता है, मतलब अपना दिल में हम जैसा सोचते हैं वैसा ना हो। स्पेशली फॉर मैरिड कपल्स, पति हो या पत्नी, लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉयल्टी रिलेशनशिप में, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या पति पत्नी हो, पर ये लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होता है।
जितना आप लॉयल रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। इसमें हम बोलते हैं कि यस, कोई लड़की या कोई औरत, कोई बीवी या कोई पति किसी और को दिल दे बैठता है या किसी और के साथ कांटेक्ट हो जाता है और उसकी तरफ खींचा चले जाते हैं। खींचा चले जाने से पहले लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। टाइम रहते अगर आप अवॉइड कर सकते हैं आउटसाइडर्स को, गैर मर्द या गैर औरत को, पति के लिए गैर औरत, पत्नी के लिए गैर मर्द को, अगर जितना तक आप अवॉइड कर सकते हैं उतना तक ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप उसी में इंटरेस्ट देके खींचा चला जाएगा तो आपकी बहुत बड़ा गलती माना जाएगा फ्यूचर में। ये ऐसी होती है कि यस, टेम्पटेशन होता है कि या हम तो अपने पति के साथ खुश नहीं है या अपने पत्नी के साथ खुश नहीं है, बट ये एक पवित्र रिश्ता होता है शादी हो या जो भी हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों ना सही, एक रिलेशनशिप को रखना कितना महत्वपूर्ण होता है वो समझना चाहिए। दुनिया में हर कोई दूसरों की खुशियाँ या दूसरों की रहने या जैसे भी हो उसको पसंद होता है दुनिया। अब हम खुश नहीं रहता है हमारे दुनिया से, हमारी ज़िंदगी से, तब जाके हम बाहर जाके कुछ ढूंढने की कोशिश करता है ये सोच के कि कहीं हम बाहर कुछ अच्छा ना मिले या फिर बाहर ही जाके कुछ खुशियाँ मिलेंगी। पर ये टेम्पटेशन हर इंसान में रहता है। एक ऐसा मोड़ आती है जिसमें बहस होता है पति पत्नी के बीच, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच, पर ये डजंट मीन कि आप अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड, अपने पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के आप कहीं और ढूंढने चले जाएं। इसको कहता है डिसलॉयल्टी। अगर आप लॉयल रहना चाहते हो, जितना प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप आपस में सुलझाने की कोशिश करो। इंस्टेड दूसरों को जाके बोलना या दूसरों से जाके कुछ दूसरों का सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट लेने की कोशिश करना, वो सब करना बंद कर दो। टाइम रहते आप फ्यूचर में जो होने वाले प्रॉब्लम्स हैं उसको आप बचा सकता है। तो यही एक पॉइंट है कि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होता है हर रिलेशनशिप में। ये ना सोचे कि आज हम हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पति या पत्नी के साथ झगड़ा कर लिए तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। नहीं, रिश्ता एक मजबूत रिलेशनशिप होता है जहाँ पर हम इंसान, एक लड़का और एक लड़की जुड़ते हैं और जुड़ा रहना चाहते हैं। हाँ, दुनिया में बहुत सारे हैं, यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। हमारे जो दुनिया है, इंसानों की जो दुनिया है, ये ग्रीडीनेस से भरे पड़े हैं। आज अगर इनके साथ खुश नहीं है तो आप दूसरों की खुशियाँ, दूसरों के पास वो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंस्टीड कि दूसरों के पास जाके वो खुशियाँ ढूंढने की बजाय आप जिसके साथ हो उसी के साथ वो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, तब जाके आपको खुशी मिलेगी। अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपस में बात करके सुलझाओ। अगर आपके पति को पसंद नहीं है, अपने पत्नी को पसंद नहीं है, तो उनकी बात भी सुनो। अगर आपकी पत्नी आपको कुछ बोलता है कि ऐसा तो मुझे पसंद नहीं है, तो पति को भी मानना चाहिए कि हाँ, मेरी पत्नी को पसंद नहीं है। अगर पति बोलता है अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, हमको ये पसंद नहीं है, आप ये कर रही है, सही नहीं कर रही है, तो मान लेना चाहिए। हर एक को डिफेंड करके और झगड़े को बढ़ाएगा तो रिश्ता खराब होएगा। ऐसा नहीं है कि हर पति या हर पत्नी अपने पति या पत्नी को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फियर ऑफ लूजिंग। डर रहता है, इंसान है, दिल है, दिल में डर रहता है कि कहीं वो उसके ज़िंदगी से चले ना जाए या कहीं वो उसको खो ना दे। वो सही होता है कि लड़का भी वही सोचता है, लड़की भी वही सोचती है। पर अगर उसमें कोई एक वो बात की मेन इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, वो मीनिंग को नहीं समझेंगे, तो वो आगे बढ़ते चले जाएगा। सिचुएशंस आने से पहले अवॉइड करना अपने पे होता है। हम इंसान हैं, सोचने का क्षमता रखते हैं। अगर हम सोचेंगे कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो शायद ऐसा हो सकता है, वो सोच तो आते ही है। फिर भी कोई ऐसा होता है कि वो सोच को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। Why should you entertain
एक गैर मर्द, एक गैर औरत इन योर लाइफ व्हेन यू ऑलरेडी हैव समबडी फिक्स्ड। दुनिया की रीति है कि एक लड़का एक लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, एक लड़का लड़की पति पत्नी बनते हैं। तो वो पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप को कैसे मान के चलते जाना, फ्यूचर में कैसे जाना, वो सोच रखना ज़रूरी है। डर जो चीज़ है वो रहना ज़रूरी है कि अगर मैं ये करूँगा आज तो शायद मेरी पति को मेरा पति को पसंद ना आए, अगर मैं ये करूँगी तो मेरा पत्नी को पसंद ना आए करके सोचना ज़रूरी है। करने से पहले 100 बार सोचिए। लॉयल्टी तोड़ने से पहले 1000 बार सोचिए। टेम्पटेशन होती है हर किसी में, इंसान है, टेम्पटेशन तो रहेंगे ही, पर वो टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करना है वो हमारे ऊपर है, हमारे दिमाग में है, हमारे दिल में नहीं। दिमाग अगर कंट्रोल करना सीखे कि नहीं ये गलत है तो वो गलत है करके अगर आप सोचते हैं, आपको भी पता है कि जो करने जा रहे हैं या जिस स्टेप पे आप जा रहे हो डिसलॉयल्टी की, वो गलत है करके आपको भी पता है, फिर भी आप वहीं पर खींचे चले जाते हैं क्योंकि आपको उस तरफ ज़्यादा खुशियाँ नज़र आ रही है या सुंदरता नज़र आ रही है। वो तो होगा ही कि जब कोई पति पत्नी झगड़ा करते हैं, कोई थर्ड पर्सन आके आपकी बात ही सुनेंगे, क्योंकि आप जब सुनाओगे आपने स्टोरीज तो आपका ही सही करके सुनाएगा थर्ड पर्सन को, और वो थर्ड पर्सन आपको तसल्ली देने की पॉइंट पे आपकी ही सपोर्ट करेंगे और उसी सपोर्ट में आप भी खींचे चले जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि ठीक है इन्होंने ऐसा बोला है शायद ऐसा भी ना हो। अगर आप सोचना है तो दोनों तरफ सोचिए, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक। ये कब होता है? जब आप उस पॉइंट पे खींचे चले जाते हैं कि जब हम अपने फैमिली से खुश नहीं है, अपने पति से खुश नहीं, अपने पत्नी से खुश नहीं है, तब जाके आप दूसरा जगह खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। दैट्स कॉल्ड चीटिंग। अगर आप सच्ची में इंसान हो या दिल रखते हो या दिमाग रखते हो सोचने की, तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। कुछ करने से पहले आप भी 100 बार सोचेगा कि ये तो गलत है और अपने आप को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर आप अपने वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसी दौर पे उसी रास्ते पे अगर आप चले जाएं तो वो चीटिंग होता है, और चीटिंग मिस्टेक नहीं होती। जब चीटिंग होके पकड़े जाते हैं या जब चीटिंग हुआ करके जब पता चला जाता है, तब आप ये नहीं बोल सकते वो गलती थी मेरी। नहीं, चीटिंग गलती नहीं होता है, चीटिंग जानबूझ के करा जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी करने से पहले आप 100 बार सोचिए कि ये जो काम आप करने जा रहे हो, अपने पति को छोड़ के या अपने पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने के जा रहे हो, वो एक बहुत बड़ा चीटिंग होता है और वो बाय चॉइस होता है, क्योंकि आप पूरी होशो हवास में है। ऐसा नहीं है कि आप मैनिपुलेट हो गया है, आपको ड्रग्स दिया गया है, ऐसा हो गया है, वो ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट योर कंट्रोल। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना नहीं जानेंगे तो आप उसी में खींचा चला जाएगा, और जितना आप उसके अंदर खींचे चले जाएंगे उतना गहरा आप चले जाएगा और वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि आजकल ये जो हो रहा है ये पूरी चीज़ अवॉइड हो सकता है अगर हम लॉयल रहे तो। लॉयल्टी इज अ चॉइस, चीटिंग इज ऑल्सो अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक। सो गलत क्या है, सही क्या है, आप लोग खुद समझो। करने से पहले, जाने से पहले, किसी और के साथ खींचे जाने से पहले आप अवॉइड करना सीखो। जब आप अवॉइड करना सीखेंगे, जब आप वोकल होना सीखेंगे, जब आप रिश्ते में एक दूसरों को समझना सीखेंगे, एक दूसरों के साथ शेयर करना सीखेंगे, डरेंगे नहीं, तब आपका फैमिली लाइफ सबसे खुश रहेंगे दुनिया में। आपकी फैमिली कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अगर आप लोग एक दूसरे के साथ लॉयल रहे और क्लियरिटी हर बार बने रखे, तो आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तभी आती है जब हम
एक दूसरे से कुछ बात छुपाने लगते हैं, एक दूसरे से कुछ कुछ छुपा के करने लगते हैं, तब जाके होता है प्रॉब्लम। हाँ, दोस्ती बनती है सोशल मीडिया के थ्रू, पर आपको भी ये जानना चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, या फ्रेंड सर्कल या कलीग सर्कल में भी होता है, पर आपको भी ये जानना चाहिए कि एक गर्द मर्द या एक गैर औरत के साथ आपको उतना खींचा चले नहीं जाना चाहिए। आप मैसेजेस करते होंगे किसी के साथ या टेक्स्ट करेंगे किसी के साथ, वैसा वो मैसेजेस को डिलीट ना करें अगर आप लॉयल रहे तो। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत बात चल रहा है आपके और उसके बीच में, तभी जाके आप डर के मैसेजेस डिलीट करेंगे। और अगर आपको पता है कि आपके पति या आपके पत्नी को उसके साथ कांटेक्ट में रहना अच्छा नहीं लगता है, तो अवॉइड करें। ऐसा इंसान के साथ क्यों ही कांटेक्ट करें, क्यों ही कांटेक्ट में रखें जिस पे मेरा पति या मेरी पत्नी को पसंद ना आए। वो एक अवॉइड रहता है, एक कंट्रोल होता है। हमको पता रहता है कि हमारे पत्नी या हमारे पति को पसंद नहीं आएगा अगर उनको पता चला कि मैं इनके साथ कांटेक्ट में हूँ, इनके साथ ऐसा मैसेजेस कर रहा है, तब जाके आप डर से मैसेजेस डिलीट कर देता है। जब मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं और अपने पति या अपने पत्नी को जब पता चल जाता है, तो वो दर्द देता है अपने पति या अपने पत्नी को, और शक पैदा करता है। और वो शक जब पैदा हो जाता है तो वो शक रह जाता है। शक ऐसी चीज़ है जो कभी मिटती नहीं है, और वो क्लियर करने जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बैक, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हम सिर्फ ऐसे नॉर्मल चैटिंग करता है। अगर आप नॉर्मल चैटिंग कर रहे थे तो आपके पति या आपके पत्नी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पर अगर आपने कुछ मैसेजेस करके डिलीट भी कर दिया या उनके साथ कांटेक्ट में रहेगा, आपको पता चला कि आपको ये सोचा कि इनके साथ कांटेक्ट में है कि मेरे पति या पत्नी को पसंद नहीं आया, और उसके साथ जो मैसेज किया वो डिलीट कर दिया, हाय हेलो ही सही, हाउ आर यू, वेयर आर यू ही सही, वो भी डिलीट कर दिया, तो वो बड़ा शक पैदा हो जाएगा। और वो शक अगर गहरा चला जाता है तो फैमिली की हैप्पीनेस, फैमिली में झगड़ा, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत आने वाले हैं। बिकॉज यू डिड नॉट अवॉइड व्हेन यू हैड अ टाइम। आपके पास जब समय था तब आपने अवॉइड नहीं करे हैं। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग यू केप्ट कंटिन्यूइंग डूइंग द सेम थिंग। मैसेजेस डिलीट करना, किसी और के साथ जाकर मिलना, बिना बताए कहीं और चले जाना, अपने पति या अपने पत्नी हो, जो भी हो, वो शक पैदा कर देता है। अगर आपके मन में कुछ खोट है, आपके अगर मन में कुछ डाउट है, तो एक दूसरे से बात करो, बात करके क्लियर करने सीखो। अगर आप फैमिली की अहमियत जानते हैं तो आप ये करेंगे। अगर आप फैमिली क्या है नहीं जानेंगे तो आप लोग उसी में खींचा चला जाएगा और वो डाउट क्लियर नहीं करेगा। और बिना डाउट क्लियर करे आप सिर्फ अपने अंदर गुस्से भरे रहेगा, क्योंकि आपको तो ये नहीं लगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप तो सही जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो गलत हो गया है। आप मैसेजेस डिलीट नहीं करना चाहते थे, डिलीट कर दिए, क्योंकि आप डर रहे थे कि आपके पति या अपने पत्नी को अगर पता चल जाए तो झगड़ा हो जाएगा। अगर एक ही बार डिलीट ही कर दिया तो दोबारा क्यों कांटेक्ट करना उसके साथ। जब आप दोबारा कांटेक्ट करेंगे और दोबारा फिर से डिलीट होगा और आपके पति या पत्नी को पता चला कि ये सब रोज़ हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इट्स चीटिंग। चीटिंग सिर्फ जाके सोने से नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं होता है। चीटिंग तब से होता है जब से आप किसी और के साथ चैटिंग वेटिंग करके, बात करके, चुप के बात करना, मैसेजेस करना, वो सभी चीटिंग ही माना जाता है। अपनों के बीच में ही खुश रहना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो कि जो दुनिया, जो ज़िंदगी आपने चुना है वही ज़िंदगी आपके लिए सही है और वही ज़िंदगी को आपको खुश करके लेके जाना है। वो सोच आप अपने आप पे रखना पड़ेगा और कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि हम दूसरों को क्यों ध्यान दें, दूसरों से क्यों बात करें, जब हम अपने पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ही बात करके बहुत सारे चीज़ सुलझा सकते हैं। ये सब सोचो दोस्तों और दुनिया वाले, सोचो और देखो कि अगर हमने कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमने कुछ बोले हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आए या समझ में आए तो शेयर करिए।
जस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर गोना डू नेक्स्ट। आप आगे क्या करने जा रहे हो वो ठीक से सोचो, होशो हवास में रह के सोचो। वीडियो करने से पहले, किसी के साथ वीडियो में अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखाने से पहले सोचो। किसी और के साथ चीटिंग करना या कांटेक्ट में रहना, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को छोड़, अगर आप डिफेंड ही करते रहेगा और एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्या सिचुएशन में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, डर के मारे अगर आप बहुत कुछ छुपाते रहेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में। इतना ही बोलना था दोस्तों। आज मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, शायद भारी दिल से मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम माई माइंड इज़ नॉट फ्रेश, जिसकी वजह से मैं ठीक से शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हूँ। मैं वापस आना चाहूँगा पूरा टॉपिक के साथ विथ मोर क्लियरिटी, कि मैं आगे कुछ बोलूँ, मैं आगे कुछ समझाऊँ, कुछ सिखाने की कोशिश करूँ लोगों को, और दुनियादारी कुछ समझने की कोशिश करूँ। हम भी इंसान हैं, हम भी गलतियाँ करते हैं, बट यस, गलतियाँ करने से पहले हम भी 1000 बार सोचते हैं। फिर भी हम कंट्रोल करने के बावजूद भी कुछ टाइम पे गलतियाँ हो जाती है, और इंसान है तो इंसान तो गलतियाँ तो करेंगे ही। बट लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दिस मेस, लेट्स ट्राई अवॉइडिंग ऑल सच थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। आजकल जो हो रहा है वो सबको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए हम लोगों को, हम सभी इंसानों को। ये सब होने से पहले हम लोगों को सोचना चाहिए, और कैसे अवॉइड करा जाए ये हम अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। अगर हम कंट्रोल करना नहीं सीखेगा तो हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। गलतियाँ होती है, बट वो गलती को एक्सेप्ट करना सीखो, और वो गलती को सुधारना भी सीखो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली खुश रहे, आपकी फैमिली में खुशहाल से आप लोग खुशी से जिए सारी दुनिया, तो गलती को एक्सेप्ट करना भी सीखो, और जो गलत करे हैं उसको एक्सप्लेन करना भी सीखो। एक सॉरी अपने आप को नीचा नहीं गिरा देगा, एक माफ़ी मांगना आपको नीचा नहीं गिरा देगा। ईगो को छोड़ो, अपने फैमिली के बारे में सोचो, और ये सब काम ना करें, अवॉइड करना सीखो, और दुनियादारी के साथ जीना सीखो। ये इतना ही बात बोलना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, उलुमका, अंबाई।